ध्यान देंगे। आज हम लोग किशोरावस्था की समस्या के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आज हम लोग इस क्लास में किशोरावस्था, जैसा कि हमने कहा किशोरावस्था 12 वर्ष से लेकर 21 वर्ष के बीच की अवस्था है। किशोरावस्था 12 वर्ष से लेकर 21 वर्ष तक की अवस्था है। विद्वानों ने, कुछ विद्वानों 2 वर्गों में और कुछ विद्वानों ने किशोरावस्था को 3 वर्गों में रखा है। क्या? पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। यहाँ प्रश्न है, तो किशोरावस्था की समस्या मतलब 12 वर्ष से लेकर 21 वर्ष के बीच के जो व्यक्ति होते हैं, जो लोग होते हैं, या 12 वर्ष से लेकर 21 वर्ष तक के आयु की समस्या क्या है। तो आपको बता दें, किशोरावस्था की सबसे पहली जो समस्या है, किशोरावस्था की पहली समस्या है, याद कर लो, भद्दापन। वह तीव्र वृद्धि। किशोरावस्था की पहली समस्या क्या है? 12 से 21 वर्ष के बीच में उसमें भद्दापन का गुना जाता है। चाहे वह लड़का हो या लड़की हो, अगर उसे मौका मिलता है तो अपने जीवन के बारे में, जीवन के लक्ष्यों के बारे में बहुत कम बात करता है। दूसरे के कमी को देखना और बोलने के क्रम में ऐसे ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं जो शायद उपयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या करोगे, मजबूरी है। इस उम्र की पहली समस्या ये है कि भद्दापन का गुना जाता है। गलत है, सही बोल रहा हूं मैं? विद्वान ने बात को गलत नहीं लिखा है। भले ही आप कहोगे सर हम तो बात करते ही नहीं है, हम तो बात करती ही नहीं हूँ, तो ये आपका निजी समस्या हो सकती है, निजी आपका व्यक्तित्व हो सकता है कि नहीं सर इनसे मैं थोड़ा दूर हूँ। लेकिन विद्वानों ने लिखा तो 90% से ज़्यादा यह बात देखने को मिलती है। गलत की सही? और थोड़ा थोड़ा सौम्य होता है, इस बात को आप काट नहीं सकते, भद्दापन गुण आ ही जाता है। दूसरा, स्वतंत्रता और नियंत्रण। किशोरावस्था की दूसरी समस्या क्या है कि आप लोगों में गुण है कि हम जहां रहे स्वतंत्र रहे, हम पर किसी का किसी प्रकार का नियंत्रण या प्रतिबंध ना हो। गलत की सही? सही बोल रहा हूं। आप लोग आजाद पंछी की तरह उड़ना चाहते हो, लेकिन एक बात है, जहां पर आपको क्षति होने लगता है तो काश सर के बात को मान लिए रहते, काश पिताजी को बात को मान लिए रहते, तो आज यह दिन हमें देखना नहीं पड़ता। अभी आजाद रहने का गुण है कि सर मिला ही नहीं, कि अपने खोजा ही नहीं प्रश्न को। हम जो होमवर्क देते हैं सारा प्रश्न वहां रहता है, इन्होंने खोजा नहीं, सर हमको मिला ही नहीं, हमारा पन्ना में उठा ही नहीं। पन्ना तो सब आगे पीछे होगा। एक समस्या है किशोरावस्था में, काम से देह मोड़ना। जिम्मेदारी आ गई, बोझा को पटक देना। गलत की सही बात? तो किशोरावस्था के विषय से स्वतंत्रता और नियंत्रण। स्वतंत्र रहना चाहता न भी, लेकिन तब चाहता है कोई काश नियंत्रण करता। हम बहुत बच्चों को लगता नहीं है कि पूरे बिहार के इतिहास में शायद जितना मैं डांटता हूं कोई टीचर डांटते होंगे। सबको डर है कि डांटेंगे तो भागिए जाएगा। समझ, दुधारू गाय सब है, तो दुधारी गाय है तो क्या अपने सिद्धांत से समझौता कर लूं? बहुत आपको समझ में नहीं आता है क्या? तुम्हारे भाग जाने के डर से, कोचिंग छोड़ देने के डर से, और तुम्हारे 4000 रुपया के लिए क्या अपने सिद्धांत से समझौता कर लें? एक भाग जाएगा तो 4000 रुपया घर जाएगा नहीं, तुम 4000 रुपया देकर नहीं जाओगी, लेकिन तुम बाद में घर जाकर सोचे कि नहीं ठीक पढ़ाता था। वहाँ थोड़ा सा डिसिप्लिन तो है, गलती कर मैं डांट देता, लेकिन वहीं उजियाने का मौका है। बाकी जगह तो मनोरंजन होता ही है। यहाँ क्या है, स्वतंत्र रहना चाहती हो, लेकिन जब जीवन में तकलीफ होता है, कष्ट होता है, कुछ नहीं कर पाते हो, तो वहाँ नहीं किसी के गाइडलाइन में चले। तो गाइडलाइन में चलकर ही
आप अपने मुकाम को, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। तीसरी समस्या है अवसाद की समस्या। तीसरी समस्या क्या है? अवसाद। अवसाद को कहो तो निराशा भी कहोगे तो चलेगा। अवसाद को आप निराशा भी कह सकते हो। किशोरावस्था में देखेंगे व्यक्ति हमेशा अप्रसन्नता की भावना से ग्रसित रहता है। सही बोल रहा हूं? आप मेरे सामने हंसते हो, मुस्कुराते हो, वो आपकी डुप्लीकेट मुस्कुराए समझता हूं बात को। आप सबकी हंसी नहीं, बनावटी है बुआ, डुप्लीकेट हंसी है। नहीं, इसलिए कि कुछ आपका वांट्स है, कुछ आपकी आवश्यकताएं हैं, कुछ आपकी जरूरत है, पूरा नहीं हो पा रहा है, लेकिन हिम्मत तो नहीं है कह देने का मेरे सामने, बाबूजी के सामने। है हिम्मत क्या? किसी को है कलेजा कि बोल दे सर जी को? नहीं। अब डांट, झूठों के डांट रहे हैं, सुन रहे हैं, हंस रहे हैं कि बोलेंगे तो और सुन लेंगे दो चारों को बात, इसलिए अच्छा कि सर के सामने झूठा दांत दिखा दे, देखे बच्चे हमारे प्रसन्न है। अवसाद की समस्या होती है, निराशा की समस्या होती है। बच्चा हमेशा अप्रसन्न रहता है क्योंकि तुम्हारा सोच के अनुसार न मैं हूं न तुम्हारे बाबूजी, और तुम आजादी का मतलब समझता है कि जैसे प्रकृति ने हमको आजाद बनाया है। ना बुझे बात? आजादी का मतलब जैसे प्रकृति ने नंगा पैदा करके भेज दिया। हम सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी ने कहा कि नहीं वस्त्र को धारण करना है। क्या? क्योंकि सुंदरता का आधार पर्दा, शरीर को दिखाना सुंदरता की पहचान नहीं है। सही बोल रहा हूं? लेकिन कुछ लोग इसको नाजायज समझते हैं। आजकल तो हमारे नौजवान लोग सेरा कंपनी के जंघिया का प्रचार करते हैं, पहनेगा पैंट चुत्तर सरीचा घसका लेगा, देखेगा देखो हम कंपनी का पहने हुए, क्या हम लोग नहीं पहनते? अब बहुत समय नजदीक आ रहा है कि हमारे किशोरावस्था के लोग राजस्थान का पता नहीं घंघरा चोली ऐसा शॉर्ट पहन लेता है कि आधा पेट दिखाई दे रहा है। कौन शॉर्ट हुआ भाई? तो पहनो ही नहीं, उगा दे चलो सलमान खान। तय का दिन के बाद चले, उसको पैसा मिलता है, ओकरा तो करने का पैसा मिलता है, और हम के ना नेगेटिव सेंस में यहाँ बेइज्जती मिलता है। तो किशोरावस्था की अगली समस्या क्या है? अवसाद और निराशा। अधिकांश किशोर या अधिकांश किशोरी निराशा की भावना में रहती है। गलत कि सही? अलग बात है। पढ़ाई का भी निराशा हो सकता है। जरूरी नहीं कि आपका निराशा का कारण नकारात्मक विचार और नकारात्मक सोच ही हो सकता है कि जितना आप अचीव करना चाहते हो, जो आप पाना चाहते हो, आपको नहीं मिल पा रहा। गलत कि सही? किशोर की समस्या है अवसाद का। क्या मैं अपने जीवन को लक्ष्य पूरा कर पाऊंगा या नहीं? क्या हमें नौकरी होगी कि नहीं? जिस रास्ते पर चल रहे हैं, इस रास्ते पर चलकर हम अपने मंजिलों को पा सकते हैं कि नहीं? और हमारे लड़कियों की पुस्तक लिखते हैं, विद्वान लिखते हैं, किशोरियों की सबसे बड़ी समस्या अवसाद का निराशा कारण है मोटाई पर न छी। मोटापा की समस्या, इसकी अवसाद का किशोरावस्था में अवसाद का सबसे बड़ा रीजन है मोटापा। कहीं मोटा तो नहीं जाएंगे तो बड़ी परेशानी होगी। शादी विवाह में खास करके दिक्कत होगी। अरे काबिल बनना, यहाँ तो लूल्ही लंगड़ी के बियाह हो जाता है। बराबर तो हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं। गलत कि सही? काबिल बनाओ। क्या जब तुम एक बहुत बड़े पदाधिकारी बन जाओगी तो तुम्हारा कोई चमड़ी का रंग नहीं देखने आएगा, तुम्हारा हाइट नहीं देखने आएगा, तुम्हारा वह व्यक्तित्व पर तुम्हारी पहचान होगी। ये क्या है, फलाने पद पर है। जैसे हमारे पूर्व की डीएम साहिबा कौतना वर्ग का थी, 4.5 फीट के बंटी थी, लेकिन चलती थे पूरा जिला उनके पीछे चलता था। गलत कि सही? एक और कहीं की डीएम को मैं देखा हूँ, फेसबुक पर ही देखा या टेलीविजन में देखा कि उनका हद मतलब 3-3.5 फीट से बड़ी नहीं रही हुई। हाँ, वेरी गुड। उत्तराखंड की वो चलती पूरा जिला का प्रशासन उनके पीछे पीछे चलता। अरे काबिल बनाओ ना।
अवसाद किशोर की ये समस्या कि मैं अपने जीव को पूरा करूंगा या नहीं करूंगा, तुम्हारे यहाँ क्या मोटापा, ये नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। क्या? हाँ, उम्र की गलती है। मैंने कहा किशोरावस्था की समस्या है। और यहाँ पर एक और समस्या है, किशोर और किशोरी में प्रेम संबंध का विस्तार विकास होने लगता है। क्योंकि एक बात है, परमात्मा आपको वह नहीं देते हैं जो आप चाहते हो, परमात्मा वह देते हैं जो तुम्हारे लिए अच्छा होता है, जो आपके लिए अच्छा होता है। शायद वह भी हमारा सोच है, परमात्मा नहीं हो लेकिन हमारा सोच है, मतलब हम तुम्हारे गार्जियन इसलिए सोच बोल रहा हूँ। हमारा भी सोचे कि तुम जो चाहते हो मैं नहीं देना चाहता, हम वो देना चाहते हो, वैसा बनाना चाहता हूँ जो तुम्हारे लिए तुम अच्छा हो। अवसाद की, निराशा की ये समस्या है। उसके बाद किशोरावस्था की एक और समस्या है, याद कर लें, मदिरा पान। हाँ, मादक द्रव्य की समस्या, हम उसी को इसमें कर दिया मदिरा पान, या मदिरा पान तो हम अच्छा सेंस में ही कहा दे, मादक द्रव्य सेवन, द्रव्यों का। आप जाके देखिए ना, जितने किशोर हैं, किशोर को छोड़ो, मैं आप लोगों के किशोरी को ही बोल रहा हूँ। ये सीतामढ़ी शहर है, यहाँ छोड़ दो, हम बिहार के सुदूर देहात में रह रहे हैं। दिल्ली के बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में जाके देखो, हमारी किशोरियां भी दिन भर में कई बार सिगरेट पी लिया करती थी, करती हैं, आम बात है। दिल्ली में हर यूनिवर्सिटी के बगल अगर में चुटका सेंटर चलता है। कहोगे क्या है चुटका सेंटर सर जी, या छुटका सेंटर? तो वहाँ चाय का दुकान है, लेकिन चाय के दुकान के पीछे गांजा, सिगरेट, चरस, ड्रग सब बिकाता है। और वहाँ पर जाकर किशोर किशोरी बड़ी कला से निकली, दो चार हाँ ले लिए, मस्त होकर निकल। कई बार टेलीविजन के माध्यम से आप देख रहे हैं, सही ये समस्या है। हाँ, लेकिन ये समस्या किशोरियों में कम है, किशोर में क्या है, वो लोग बड़ा वाला अपने। लेकिन मादक द्रव्य, इससे आपको नशा आ जाती है, आपका व्यक्तित्व विकृत हो जाता है, आपके चरित्र का पतन होना शुरू हो जाता है। गलत सही, इसी चीज को नहीं समझ पाता है, इसी चीज को हमारे किशोर या किशोरी क्या होते हैं, नहीं समझ पाते हैं। और मदिरा पान के बाद इंसान में अपराध की भावना, मदिरा पान देखेंगे, जो भी अपराध की घटना घटती हो, चाहे हत्या हो, बलात्कार हो, चोरी डकैती हो, सारे मदिरा पान सेवन के बाद ही करते हैं। अगर मदिरा पान सेवन करना 100%, मैं कहता हूँ, अगर पूरे देश में प्रतिबंध लगा दिया जाए तो देश का आधा नहीं 90% अपराध स्वतः दूर हो जाएगा, सारे बुराई का जरिए। नीतीश कुमार ने जब से बंद किया, बहुत ज्यादा लाभ हुआ है, बहुत ज्यादा लाभ हुआ है। क्योंकि हम 2-3 दलित बस्ती को पार करके यहाँ पर पहुँचता हूँ, हमारे घर के अगल बगल में भी है, प्रतिदिन शाम में मारा पीटी, गाली गलौज हुआ करता था। आज खैर नहीं सुनता हूँ, बड़ी प्रसन्नता हुई। एक बार गए तो मेरे सामने आया कि एक बच्चारी कहाँ से खर्चा हो रहा है, तो सर थोड़ा बचत हुआ है, तो हम लोग 9 दिन का नवाह रखे हुए। क्या जी, तोरे मोहल्ला की बात बोल रहा हूँ, पूजा करता ना 9 दिन का। अब पढ़ाई के प्रति से प्रवृत्त है कि नहीं? क्या पहले इतना पढ़ता था? नहीं, बहुत ज्यादा सुधार हुआ है। ये दोनों मेरे घर के बगल से ही आती है, इसलिए मैं इसको जान रहा हूँ। प्रश्न क्या है, तो ये शराब बहुत बुरी चीज है। कई परिवार सुधर गए हैं, कई लोग अपने बाल बच्चों के शिक्षा के प्रति क्या हो गया, उसका शरीर भी स्वस्थ हो गया है। गलत कि सही? मादक द्रव्य बहुत बुरा चीज है। किशोरावस्था में इंसान को समझ में आता नहीं है, सोचता है कि सिगरेट पीकर, शराब पीकर हम अपने आप को बड़ा दिखाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो उसकी क्या है, अज्ञानता है। वो अपने शरीर को बर्बाद कर रहा है, स्वास्थ्य को बर्बाद कर रहा है, अपने चरित्र का पतन कर रहा है। आप देख लीजिए, पीछे मंदिर के पीछे जाकर के केला में खड़ा होकर सिगरेट पीते रहता है। सिंघारा नहीं खाएगा, मिठाई नहीं खाएगा, जितना एक सिगरेट का दाम हो उतना में एक समोसा कम से कम आ सकता है, शायद पेट भरेगा। एक हल्का नाश्ता जबरदस्त हो गया, वहाँ कुछ नहीं मिलता है। कितना हो कैसे मतलब नहीं है, कितना में दिया हमको इससे मतलब नहीं है, लेकिन उसमें कुछ और पैसा को जोड़कर पेट को भरा जा सकता है। वो कलम नहीं खरीदेगा,
किशोरावस्था की समस्या है, लेकिन गुटखा जरूर खाएगा। लेकिन हम इसमें हमारी सरकार का कर्तव्य है, माता पिता का कर्तव्य है, शिक्षक का कर्तव्य है कि मदिरापान और मदिरापान से होने वाली हानि को, दुष्प्रभाव को अपने छात्रों में, अपने बच्चों में क्या करें, बताएं, ताकि वह मदिरापान का सेवन ना करें। लेकिन यहाँ क्या है, आप किसी अच्छे परिवार में जाके देखो, लोग कम करते हैं और दलित बस्ती में या झुग्गी झोपड़ी में पलने वाले बच्चे ज्यादा पीते, इसलिए कि उसका बाप हर दिन सांझ को पी रहा है, तो बेटा देख रहा है बाबू पी रहा है तो निम्न चीज होगा, तो पीवे करेगा। गलत कि सही? सही है सर। हम लोग के बच्चे ये नहीं जानते हैं कि शराब का तो कोई जानता ही नहीं। गलती की सही? ठंडा भी ले जाता हूँ तो स्प्राइट ले जाता हूँ, लिमका ले जाता हूँ, पेप्सी नहीं जाता है, क्योंकि रंग से कह देगा ये तो उस जैसा है, जल्दी गारंटी है ना पिएगा। मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ। हाँ, हमारे परिवार में अन्य लोग, छोटे भाई साहब हैं, वो सेवन करते हैं तो उसका बेटा गारंटी कि सेवन करेगा। पापा पीते हैं तो अच्छा होगा, पिएगा। तो बच्चा को अच्छा परवरिश देना है, तुमको खुद अच्छा पहले बनना पड़ेगा। अगली समस्या है नशीली दवा। किशोरावस्था की समस्या है। किशोरावस्था में नशीली दवा का सेवन बढ़ जाता है। इस बार हमारे क्लास में एक बच्चा एक टोक दिया, आंख लड़के कुछ टोक रहा है, हम ध्यान नहीं दे, शांत दोनों को करा दिया हमने, चुप कहला कर रहा है जी, आंख लाल पीला कर लिया, ऐसे ही चल लाल पीला कर लिया, उठाए फेंक दे बाहर किया। तू जानता किसी कोचिंग में पढ़ रहा है, कहाँ से, इससे मेरा मतलब नहीं, तू कहाँ पढ़ रहा है ये सोचो। पॉकेट चेक करवाए तो बोले खरा करते दिखला उजला इतना वाला व्हाइटनर, व्हाइटनर सुनता है छोटा बाप रिक्शा चलाता है, तू व्हाइटनर पीता है, औकात तुम्हारी क्या है रे? हाँ, बात छीन लिया उसका, 1 घंटे बाद क्षमा मांगा, जिसको जाना का तो हाँ तो बच्चों को देखता हूँ सूंघते हुए, क्या होता है छोड़ दो, नशीला चीज है। तो आज नशीली दवा का सेवन किशोरों में बढ़ गया है, बड़ी समस्या है। नशीली दवा अफीम, क्या होता है? मैं एक बार दिल्ली गया था भ्रमण करने, एक साला कहा कि जय चलिए आपको पान खिलाता हूँ। एक बार सौदा में मैं बोला था, दुकानदार ने हमको पान खिलाया, पान कभी कभी खाता हूँ, आगे बढ़े थोड़ा समय दे, हल्का हल्का महसूस हो रहा था, लौट किया चलो दुकानदार से मिलना है, तो क्या खिलाया पान में? तो मैं खाता हूँ पान, दुकानदार देखता है सर जी आया हुआ तो डुप्लीकेट मसाला नहीं डालता है, सब रख ले रहा, 2 प्रकार का मसाला रखता है। हाँ, ज़्यादा कीमत लेगा उसका, लेकिन डुप्लीकेट नहीं देगा। हम तो ओरिजिनल खिलाता है हमारे। तो क्या खिलाया सर? कुछ नहीं, पान खिलाए हैं। तो हाँ, बड़ी बड़ी मर्सिडीज, फॉर्चूनर जैसी गाड़ियाँ लगा हुआ है लाइन में, और उस पान के दुकान पर 4 गो स्टाफ पाने बनाने वाला है। लोग 50-50 किलोमीटर से उसके यहाँ पान खाने आ रहे हैं। अंत में सकारा इसमें अफीम में मिला था। उन्हें अफीम कहा कथा में डालते हो? कहा कि नहीं सर, जिस पान के पत्ता को जिस पानी में होते वही तो मिला, तो पान में डाल के पिला रहा है, सिगरेट में भर के पिला रहा है। तो हमारे नौजवान क्या कर रहे हैं आज? अफीम, हेरोइन, कोकीन, मारिजुआना, LSD, ब्राउन शुगर, इन चीजों का सेवन बड़ी तेजी से कर रहा है। आज के नौजवान शराब से ज्यादा सिगरेट में गांजा भर के पी रहा है। हर गांव में, हर टोला में, हर मोहल्ला में यह घटनाएं घट रही है। यह किशोरावस्था की सबसे बड़ी समस्या है। अगला समस्या अपराध बोध की समस्या। किशोरावस्था की सबसे भारी समस्या है क्या? जितना किशोर है वो अवैध कार्यों में, हिंसात्मक कार्यों को करना अपना गर्व समझते हैं। आज जितना चोरी, डकैती, हत्या हो रहा है, सब 15 वर्ष से लेकर 18 वर्ष के बीच के बालक कर रहा है। उसके पास ब्रेन नहीं है, अभाव है। कोई बड़े बिजनेसमैन हैं, हथियार सप्लायर, विद्यार्थी को कहा कि भाई तुमको हम
1000 रुपया देंगे, बस इसको सामान को रख लो अपना बैग में, चौराहा पार करा दो। बच्चा देखा कि 1000 मिल रहा है, पार हमको कौन टोकने वाला है। तुम्हारे शहर में हथियार इस चौक से उस चौक तक, शराब यहाँ से वहां तक छात्र पहुंचा रहे हैं। एक जगह मैं खड़ा था, हम पहचान रहे थे कि चेला हमको जान रहा है। एक आदमी जो हम जान रहे हैं बहुत पूरा किस्मत, सर आप इस समय खड़े यहाँ हैं, सही सही काम है, आप जाइए ना। हम लगे झूठों को फोन ला के बतिया नहीं। कुछ लड़का आया, हमक गया कि गुरु जी तो पीटेंगे भी, यहाँ हम गड़बड़ी करेंगे तो थोड़ी ना है कि हम डरने वाले में से। अब जब देख लिए आगे जा रहा है, फिर पीछे आके हमको मुड़ के देख रहा है। साइकिल से था, तुम्हारे गांव का था ये लड़की, तुम्हारे गांव का था, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। हम समझ गए इसको अपना सामान सप्लाई करना, हम है दिला जा रहा है कि सर जी जान जाएंगे कि हम फलाना चीज का कारोबार करते हैं। गलत सही, एकदम छोटा लड़का था, 9वां के या 8वां का लड़का रहा होगा। हम जैसे आगे बढ़े, अपना बैग से निकाल के दिया, अपना मोड़ के चले, सर जाइए ना, आप क्या सबके मामला में दखलंदाजी करते रहते हैं। छोटे छोटे बच्चों शराब हथियार आगे पीछे लेके जा रहा है। कई बार पुलिस ने चेक किया, भवदेपुर मेला रोड में बैग में से निकल गया पिस्टल। सोचता है कि हम क्या बनेंगे, हीरो बनेंगे, या बैठने के लिए मारा पीटी जो कर लेता है, कि जो गैंगबाजी गुर्गागर्जी जो करता है, किसके लिए करता है? पहचान दिलाने के लिए। अपराध से जाएंगे। एक बार की बात है, तो बच्चा पढ़ रहा था, आया एक दिन मार्केट हुआ, कहता सर जिनको भाई पढ़ाई थे और क्या दिक्कत है सर, हमको कितना देना, हमें भाई के निकाल के देगा। हम बोले भाई के निकाल के देंगे सर, केना का नहीं पढ़ाएंगे तो पूरा पैसा लेंगे। जल्दी की सही, वो सोचा कि 20 के झुंड में है, सर जी दे देंगे। रे तो ऐसे में पैदा कर दिया कितना, तो डर के ना जाएंगे गुरु जी, हम डरेंगे तो गुरु जी बनेंगे। जल्दी की सही, यहाँ तो क्रिमिनल भी चेला है और सबसे बड़का संत है वो चेला है, यहीं से बनता है। अब तू यहाँ कह देंगे सर अपन 5 गो भाई है, ज्यादा होगा 150 रुपया छोड़ देवे एडमिशन फी ना, तो 39 3850 देना ही तो नंबर इतना जाएगा ना, उससे कम कहाँ होता है। न तो कह दो गरीब है, बाबू के पास कुछ नहीं है, हैंड इज माउथ, फ्री में पढ़ा देंगे। क्योंकि शिक्षा दान का चीज है, शिक्षा कल्याण का चीज है, लेकिन शर्त करना पड़ेगा मेरे पास कुछ भी नहीं है तब। तो प्रश्न क्या, अपराध सोचता है कि ग्रुप में चल रहा है तो सर जी तो डरा जाएंगे, हमारा ये सामने वाला 2 गोरे, हम तो 10 गोरे, हम सब डरेगा हमारे ग्रुप से। ऐसा उम्र का दोष है। किसका दोष है? उम्र का दोष है। अब कहोगे सर कि किशोरावस्था में अपराध बोध का कारण क्या है, तो मैं बता दूं, जिनके माता पिता के संबंध अच्छे होंगे, जिनका परिवार संयुक्त होगा और जिसके परिवार में पढ़ा लिखा इंसान होगा, उस बच्चा में यह गुण कभी नहीं आएगा। अपराध बोध उसी बालक में आता है जिसका परिवार टूट गया हो, जो बच्चा अपरिपक्व हो, जिसका बाल बचपन में पालन पोषण बढ़िया तरीका से नहीं हुआ हो, जो गरीबी में जी रहा हो और जो समय का सदुपयोग नहीं किया होगा, अपराधी वही बनेगा। सर नौकरी नहीं होगी पढ़ लिख के तो हम बंदूक खरीद लेंगे। मैंने भी पढ़ा, बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूं, लेकिन मैं मानता हूं एक कलेक्टर से ज्यादा इज्जत है मेरे पास। कलेक्टर साहिबा या कलेक्टर साहब जाते होंगे, काम करते हो, कल्याण करते हो, मैं किसी को कुछ नहीं देता हूं ज्ञान के अलावे। ज्ञान देने का मतलब पैसा टाइट होकर लेता हूं, डांटता भी हूं, लेकिन जाने के बाद उसके बगल से गुजरता जितना इज्जत हमारा होता है शायद उतना किसी का नहीं होता है। हम कल गए, जैसे आप लोगों से बात हो रही, मैं वहाँ उस समय शिवहर में देवली मठ, वहाँ पर मैं खड़ा था, बहुत सारे लोग पूजा करना था, एक 2-4 गो खड़ा होकर देख रहा है। सर आपको हम कहीं देखें, हमारे यहाँ गाँव है, देखिए ना दूसरा जगह। तो हम बोले कि रुपेश नाम है मेरा। अच्छा डिसेंट वाले सर आपकी? हाँ, बहुत दिन से मिलना चाह रहे हैं सर, आपका नोट्स लेकर हम बच्चों को पढ़ाते हैं, आप ओरिजिनल दे दीजिए ना PDF प्लीज़। वो हमारे पिताजी को पहचान वाले हैं, अब पिताजी पर प्रेशर दे रहे हैं। हम उनको समझा कि हम ओरिजिनल दे देंगे पिताजी तो हमारा क्या होगा फिर बोले कि चल ठीक आइए सीतानी मिल लीजिए। क्या है मतलब, हमको जाना हिम्मत नहीं टूक देने का, लेकिन कहीं न कहीं शिक्षा के कारण हमारी लोकप्रियता है। अब बहुत DM साहब पूजा करने आते हैं, दरोगा साहब पूजा करने आते हैं, गाड़ी देके ये नहीं काम तो नौकर, बड़ी सम्मान का पद है शिक्षक।
गलत कि सही? तो प्रश्न क्या है? अपराधी वही होगा जो समय का सदुपयोग नहीं करेगा, अच्छा शिक्षा, आदर्श शिक्षा नहीं लिया होगा, और उसके मित्र जो होंगे असामाजिक प्रकृति के होंगे। जिस विद्यालय में वह पढ़ा होगा उस विद्यालय का प्रशासन ढीलापन होगा। एक दिन एक कोचिंग में हमको पढ़ाने का मौका मिला जो सीबीएसई के बच्चों को पढ़ाते थे। पीछे वाले लोग चीट करके लिखे सबका मतलब ऐसे बैठा हुआ है, कोई ऐसे बैठा हुआ है, चाहे लड़का हो या लड़की, रे कोचिंग में बैठा हुआ है कि सिनेमा का डीसी बॉक्स में बैठा हुआ है। सर हम लोग ऐसा ही बैठते हैं। हम बोले कि 45 मिनट का शिफ्ट मेरा है, बाबू को टंगनी का इलाज करवाना पड़ेगा, फेंक देंगे खिड़की से ऊपर होकर। पढ़ने है तो सर हम लोग हिंदी समझते नहीं है, ठीक है अंग्रेजी में तुमको पढ़ाता हूँ। अब नीचा उतर के आए तो डायरेक्टर कहते हैं सीबीएसई पर बुरा अन्यथा नहीं लीजिएगा, सर सीबीएसई में चलता है। 90% अपराधी सीबीएसई पढ़ने वाले बोर्ड के बच्चे होते हैं। देखिए विद्या मंदिर सबसे निकलता है। अब मैं नहीं जानता हूँ कहाँ से निकलता, मेरा किसी स्कूल पर नाम नहीं है, हम कॉमन सीधा कह दिया। बच्चे पिस्टल लेके जाते हैं विद्यालय में, सुनने में आता है। और बिहार बोर्ड में शायद या किसी स्थानीय बोर्ड में पढ़ने वाले बच्चे उतना अपराधी नहीं होते हैं। वहाँ तक गुरु जी थे तो थूर थार के ये कर सोच कर देता है। हाँ गुरु जी वो हमें ऐसा लिखे रहते। और सीतामढ़ी में सर है ना विद्या मंदिर। आप जाने दो, हमने सीधे पूरा का नाम ले लिया। एक का नाम किसी क्यों ले? नाम नहीं लेना। अगला है 7वां है यौन समस्या। किशोरावस्था की सबसे भारी समस्याओं में है तो ये पहले का, ये ज्यादा समस्या। यहाँ विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण ज्यादा हो जाता है। कुछ जानता है यह करना सामाजिक मान्यताओं के विरुद्ध है। एक निश्चित समय होगा तो शादी विवाह होगी और विवाह का उद्देश्य ही होता है यौन संबंध की स्थापना करके संतान पैदा करना। जो समाज हमको मान्यता ऑलरेडी 2 वर्ष के बाद या 4 वर्ष के बाद एक निश्चित पर देने वाला है, हम पहले क्यों, लेकिन लोग लगता है कि अरे नया चीज है, चलो इसको एक बार करके ही देख लेते हैं, साइड इफेक्ट क्या होगा। ये हमारे किशोर और किशोरी क्या होते हैं नहीं समझते हैं, लेकिन इसके पीछे कारण होता है हमारी शिक्षा व्यवस्था के दोषपूर्ण जनन। पढ़ा दिया गया है 9वीं क्लास में, गुरु क्या चलो इसको पढ़ लेना अपने से, उसको खोल के बताना पड़ेगा कि 14 वर्ष के बाद अगर विपरीत लिंग के प्रति यदि आप संबंध बनाते हो तो शादी से पहले आपको मां बनने की संभावना है, क्योंकि 14 वर्ष के बाद लड़कियों में मां बनने का गुण आ जाता है और लड़का में उस समय उसके स्पर्म में पावर हो जाती है कि वह ओवरी से निकलने वाले ओवा को छेद कर उसका स्पर्म में घुस सकता है। यहाँ टेस्टिंग में आधा समस्या गड़बड़ा जाता है। इस पीछे का शिक्षा व्यवस्था का दोषपूर्ण होना, तो यौन समस्या यहाँ आ जाती है। तो बहुत सारे लोग यहाँ बाहर पर घूमते रहते हैं पीछे पीछे कि कहीं हमसे दोस्ती कर ले, हमारी मित्रता कर ले, दूसरा कोई रीजन नहीं होता है। और एक बात और बता रहा हूं कि किशोरावस्था में झूठ मूठ के आकर्षण से आकर्षित होकर आप लोग फंस जाते हैं। तो हम लोग बिहार में रहने वाले हैं, ग्रामीण परिवेश में पढ़ने वाले हैं। मैं लगभग 40 वर्षों का अनुभव बता रहा हूं। 40 वर्ष से मान लो 20 वर्ष बचपन में बीत गया, लेकिन 20 वर्षों का अनुभव मैं आपको बता दूं किशोरावस्था तक। किशोरावस्था के बाद का मैं अनुभव बता रहा हूं कि लव मैरिज हमारे ही नहीं संपूर्ण विश्व में 80% फेल है, क्योंकि उसके बाद लाठा लाठी, लाता लाती, जूता मुकी, अंत में तलाक पर आकर के विवाह विच्छेद पर आकर मामला टिक जाता है। सही बोल रहा हूँ, गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैंने इस चीज को देखा है। एड्स की समस्या, किशोरावस्था की एक समस्या है, क्या है? एड्स की समस्या है। एक बच्चा हमसे मिला, कहा कि सर यूपीएससी करने वाले हैं। एक बच्चा शहर अगल बगल में, कोचिंग अगल बगल में घूम रहा है, कहता सुबह से लेकर यहाँ तक रहते हैं, कई जगह गए तो बोला कि आपके बारे में जाओ सर जी, रास्ता तुमको दिखा देंगे, पढ़ाते तो नहीं है लेकिन बता देंगे रास्ता जाने का। वो मंदिर में खड़ा थे, हमसे मिला वो,
कहाँ तो सर हम राजस्थान कोटा में पढ़े हुए हैं, एलिन में पढ़े हुए हैं, वहाँ का हम रिटर्न हम तो वहाँ तक रहे तो क्यों, तो तुमको तो इंजीनियर होना चाहिए, वहाँ से लौट के आया कम से कम होगा तो बढ़िया होगा। कुछ कमी तुम में है इसलिए कारण तो लौट के आ गया। कुछ और मैंने उसको बात कहा तो साकार लिया, सर हम 7 साल से एक लड़की से प्रेम करते थे, ब्रेकअप हो गया, स्वास्थ्य खराब हो गया। छोटा तो ऐसा किया क्यों कि तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, तो जीवन में कुछ नहीं करेगा। जाओ, हमने प्रेम किया पुस्तक से, पूछ रहा है। हमने किससे प्रेम किया? पिछले 16 वर्षों से मेरा साथी दे रही है। गलती की सही? तो हम ऐसो को मित्र क्यों बनाए जो तुमसे बेसी पैसा वाला आया तो उसके पीछे चल गई, उसके साथ चल गई। गलती की सही? हम ऐसा को बनाए अपना मित्र, जीवन संगनी हमारी है, ये जीवन साथी मेरा है, ये मेरा हम सफर है, हमेरा मेरे साथ रहने वाला है। गलत की सही? और आप ऐसे को चुन लेते हो जो तोरा सत्य का बेसी अच्छी मिल जाए तो उसको पकड़ लेगा, या तुमसे बेसी पैसा वाला मिलेगा उसको साथ चल जाएगा। तो हम क्यों ऐसे का संपर्क करें? हम इसमें जितना हमारा गोता लगाते हैं कुछ न कुछ हमको फायदा मिलता है। गलती की सही? सही है सर। एक बात तो जरूर है, यह एड्स की समस्या भी यहाँ उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि कई बार किशोर और किशोरी अनैतिक संबंध करते हैं, और बड़े बड़े महानगरों में तो आज इससे टूटा, कल उससे जुड़ा, कल परसों उससे जुड़ा, कल अगला उससे जुड़ा, किसके पास कौन बीमारी कौन जानता है। लोग इसके प्रति एक्टिव होते नहीं है, और महानगरों में एड्स के होने के पीछे सबसे बड़ा ये कारण है। एड्स एक संक्रामक रोग है, विषाणु द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग है। इसमें इसका एड्स का पूरा नाम होता है AIDS, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसमें इंसान का जो रोग प्रतिरोध क्षमता होती है, बीमारी से जो लड़ने की क्षमता होती है, वह बीमारी से लड़ने की क्षमता क्या होती है? नष्ट हो जाती है। किशोरावस्था की एक और समस्या है, भाई इसको रोकथाम करना है तो एड्स से रोकथाम करने के लिए अनैतिक यौन संबंध से बचना पड़ेगा, डिस्पोजल सुई का प्रयोग करना पड़ेगा। बात समझ गए? तभी जाके आप बच सकते हो। उसके बाद भोजन संबंधी विकार, मामा क्या है? साइकोलॉजी का प्रश्न है, दूर में से वो हर साल कुछ भी कर तैयार कर लो। भोजन संबंधी विकार, देखिए कुछ किशोर ऐसे हैं जैसे आप लोगों में भोजन, कै गो रोटी खाती है जी? 2 गो 1.5 गो, कोनो तो कहा देगी रंजू सर एक खाती हूँ। हाँ बहुत हंसी क्यों? बहुत अच्छा, 16 साल 18 साल का उम्र है, हम कहते 6 रोटी खाओ, स्वस्थ रहेगी, बीमारी नहीं होगा। 3 रोटी खा लेते हैं। हाँ, वाल्मीकि है सब्जी खाता 1.5 किलो रोटी खाता 3, देखो हट्टा कट्टा दे। हमको दूध अच्छा लगता है। दूध 1 किलो दूध पिता महेंद्र सिंह धोनी की तरह। तो देखने को मिलता है भोजन संबंधी विकार, और भोजन संबंधी विकार 2 प्रकार के होते हैं। भोजन संबंधी विकार कितने प्रकार के होते हैं? और खास करके अभी तक इसमें नहीं पूछा गया है, लेकिन बायोलॉजी में पूछा गया है, क्या एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया विकार। क्या है? एनोरेक्सिया, नर्वोसा और बुलिमिया विकार। एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या है? अभी भोजन संबंधी विकार है, और बुलिमिया विकार क्या है? अभी भोजन संबंधी क्या है? विकार है। अब एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या है? ऐसा विकार है, लगता है कि हमारा वजन बेसी होता है, खाना ये छोड़ दो। भोजन के प्रति अनिच्छा व्यक्त करना एनोरेक्सिया नर्वोसा। अब बुलिमिया विकार में क्या वाल्मीकि, एक प्लेट में इसको काम चलता उल्टा, ये जब बिरयानी होटल में बैठता है तो थोड़ी ना अजमल, नहीं सर, उसने कहा हमको कि सर 2 प्लेट खा गया है दोस्त, 1 प्लेट और खिलाओ। तो हाँ, हम ये- चले। नहीं सर, पेटू नहीं है, सर, ये नहीं रोज सर, खाता वाल्मीकि 2 प्लेट। सर फोटो साइकोलॉजी में पूछा गया प्रश्न है, साइकोलॉजी में मेरे गेस में भी है कि बुलिमिया विकार कैसा विकार है? भोजन संबंधी विकार है। तो यहाँ लोग ज्यादा भोजन करता है ना, बिरयानी मिले तो 2 से काम चलने वाला नहीं है, एक और नहीं सर, एक और। एक से ज्यादा नहीं सर, एक से ज्यादा नहीं हो पाता है। और एनोरेक्सिया नर्वोसा हमारे लड़कियों में होने वाला रोग है कि सर कितना 2 रोटी खाते हैं, बेसी खाएंगे तो कहीं मोटा गए। तो यही चक्कर में
भोजन वाला जो पैसा बचल है पापा बचा बचा के रखले है कि एकरा पढ़ावई, जाओ दे दो किसी भोजन डॉक्टर को, फिर डॉक्टर बाबू रोटी आवा के बाद आगे ऊपर से खाओ, तोड़ने का दवाई खिलाएगा तो और मोटवा देगा। तो ये किशोरावस्था की और भी बहुत सारी क्या है समस्याएं हैं। और पिछले के क्लास में हमने क्या किया था, तनाव की समस्या ज्यादा यहाँ रहता है। आगे चर्चा अगले क्लास में।